चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास हमारी रुद्राक्षा की। आज हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा रुद्राक्षा अपीयरेंस के बेसिस पे हम कैसा दिखता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, अपीयरेंस की प्रॉपर्टीज देखेंगे, किन 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 प्रॉपर्टीज से हम उसकी क्वालिटी और कैसे देखी जाती है और कैसा वो अपीयर होता है दिखने में, कैसा वर्णन है हमारे शिव पुराण में, और जो दिखता है जो हमें मिलता है जो रुद्राक्षा, वो दोनों में सिमिलैरिटीज कितनी है, कैसे हम उसको प्रूफ कर पा रहे कि यही जो फल है, ये जो ऑलिव का जो फल है वो रुद्राक्षा ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा कंटेक्स्ट हमें मिलते हैं शिव पुराण से। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि अब सबसे पहले मैं बात करूंगी साइज, रुद्राक्षा की साइज की, कि भाई रुद्राक्षा का साइज पहले तो देखो बताती हूँ कि 3 तरह के साइज की बात की गई है हमारे शिव पुराण में, या दूसरे पुराण में भी देखोगे तो आपको उतनी मिलेगी, पर सबसे ज्यादा हमसे कंटेक्स्ट इसका भी लेके चलते हैं, मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको मानते हैं, क्योंकि ये शिव पुराण जो थी वो खुद भगवान शिव की ही द्वारा रचित है ये। अब साइज 3 तरह के साइज के बताए गए हैं इसमें। सबसे पहला जो हमारा साइज होता है वो होता है साइज ऑफ आंवला। आंवला होता है ना, आंवला आंवला, आंवला के साइज का सबसे बेस्ट माना गया है रुद्राक्षा को। द साइज ऑफ आंवला इज द एक्सीलेंट क्वालिटी इन रुद्राक्षा। सेकेंड जो क्वालिटी आती है, जो मिडिल मीडियम वाली क्वालिटी, वो होती है हमारी बद्री फल, मतलब बेर के साइज की। बेर होता है ना, बेर, बेर के साइज का जो रुद्राक्षा होता है वो मीडियम क्वालिटी का माना गया है। ठीक है, फिर कम उसके बाद आता है हमारा जो चना होता है ना, चने, ग्राम्स, जो हम चने या जो ग्रेन्स होते हैं, उसके साइज का जो रुद्राक्षा होता है वो एकदम थोड़ा सा लोएस्ट क्वालिटी का या अधम क्वालिटी का माना जाता है, वर्स्ट क्वालिटी का, एज पर शिव पुराण। ठीक है, अब ये जो मैंने नीचे एक मेंशन करा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, एक संस्कृत का जो छोटा सा श्लोक जो निकाला हुआ है मैंने, तो ये है हमारे शिव पुराण का अध्याय 25वां, और कौन सा संहिता, विद्येश्वर संहिता में आपको मिलेगा अध्याय 25वां में। वहां पे ये मेंशन है, इसकी साइज के बारे में बताया गया है कि ये 3 साइज में मिलता है, धात्री फल, प्रणाम, प्रमाणम, भद्री फल, अधम, कौन कौन से 3 टाइप के लेवल का बताया गया, तीनों साइज का बताया गया है। ठीक है, मतलब सबसे जो निम्न कोटि का है वो कौन सा है, जो सबसे सबसे बेकार क्वालिटी का जो हम मानते हैं, सबसे छोटा वाला जो होता है वो होता है चना के साइज का, या आप उससे भी छोटे छोटे आते, चने की साइज ही बड़ा हो गया, उससे भी छोटा लगभग मटर जैसा साइज का, वो जो ग्राम्स होते हैं, जो हमारे जो क्या बोलते हैं, जो इस सब के अनाज होते हैं, उसके छोटे छोटे साइज का जो होता है वो बहुत वर्स्ट क्वालिटी का होता है। और अब बताती हूँ, जो नेपाल वाला जो रुद्राक्षा होता है, जो नेपाली रुद्राक्षा होता है, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है, और वही जो होता है वो आंवला के साइज का, जो रुद्राक्षा की हम जो यहाँ बात कर रहे हैं शिव पुराण में, वो मिलता है हमें नेपाली रुद्राक्षा में। ठीक है, वो मिलेगा हमें नेपाली रुद्राक्षा में। फिर जो हमारा इंडियन रुद्राक्षा भी होता है वो लगभग हमारा ये बद्री फल थोड़ा मीडियम साइज का मिल जाता है। और जो इंडोनेशियन जो मैंने बताया, जो सबसे कम जो क्वालिटी की हम बता रहे हैं, वो है हमारा कौन सा, इंडोनेशियन का क्वालिटी, जो सबसे छोटे छोटे साइज का मिलता है, बहुत ही छोटे छोटे साइज का होगा वो। ठीक है, अब इसकी साइज की बात करूं तो लगभग अब इसमें साइज जैसे नेपाल का जो हमारा रहेगा वो लगभग आपको मिलेगा, मतलब आपको 15-16 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, साइज की बता देती हूँ, साइज जो होता है वो इसका किसके थ्रू मेजर किया जाता है, रुद्राक्षा का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, जिन्होंने भी साइंस का भी सब्जेक्ट लिया होगा तो उनको पता होगा, फिजिक्स में हम वर्नियर कैलिपर यूज करते थे किसी चीज का डायमेंशन मेजर करने के लिए, ऐसे फंसाने का रहता है और उसके बीच में फंसाया जाता है जो भी हमें इक्विपमेंट का डायमेंशन मेजर करना है उसका। तो इसी तरह मतलब रुद्राक्ष का भी जो साइज जब मेजर किया जाता है तो वो किसके थ्रू किया जाता है, हमारे वर्नियर कैलिपर के थ्रू। जो मैंने फोटो लगा रखी है वर्नियर कैलिपर की, तो उसमें आप देख रहे हो कि बीच में एक रुद्राक्ष फंसा हुआ है और उसका डायमीटर निकाला हुआ है, उसका डायमेंशन निकाला हुआ है, 23.5 mm का है वो। ठीक है, तो ये इस इंस्ट्रूमेंट से निकाला जाता है इसका डायमेंशन। अब नेपाल का जो साइज होता है नेपाली रुद्राक्षा का, वो लगभग आपका स्टार्ट हो जाता है, मतलब अप्रोक्स मैंने 15 लिखा हुआ है, लेकिन लगभग 13-14 mm से स्टार्ट होता है वो।
14 mm कुछ से स्टार्ट होता है, मिल जाता है, वहां से स्टार्ट होता है और 30 mm तक जाता है, ठीक है। और लगभग 23-24 mm तक तो वो कॉमनली अपन को मिलता है। मतलब जो मार्केट में हमें जो नॉर्मली मिलेंगे नेपाल के साइज की रुद्राक्षा, जो नेपाली रुद्राक्षा बोल रही हूँ, जो हम बोल रहे हैं सबसे अच्छे साइज का है, जो आंवला के साइज का सबसे बेस्ट माना गया है साइज के मामले में, तो वो कौन से साइज से हमें मिलेगा? मतलब नॉर्मल की बता रही हूँ, मार्केट में हमें कौन सा मिलता है? लगभग 17 mm से मिलना चालू हो जाता है। वैसे अवेलेबल होता है 14 mm से, लेकिन नॉर्मली मार्केट में जो हम अगर कहीं खरीदते हैं शॉप वगैरह पे, तो वो 17 mm 18 mm से स्टार्ट मिलता है हमें, हमें खुद जो पहनने के लिए चाहिए होता है। और वो लगभग वही 23-24 mm तक हमें मिलेगा, ठीक है। वो हम कैरी भी कर लेते हैं, वो लगभग लगभग हम कैरी भी कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि ज्यादा बड़े होते हैं तो वो हम कैरी भी नहीं कर पाते हैं उसको। अब बता रही हूँ, इसके बाद जो होता है 24 या 25 mm के जो ऊपर के होते हैं, लगभग 25 mm के जो ऊपर के जो रुद्राक्षा होंगे, वो नेपाली वाले में ही मिलेंगे और थोड़े रेयर भी होते हैं। 25 से लेके 30 mm के बीच का जो रुद्राक्षा रहेगा, जो साइज रहेगा, उस रुद्राक्षा बीड को हम कहते हैं कलेक्टर बीड, ठीक है। फिर जो 30 mm के ऊपर वाला जो रुद्राक्षा होता है, उसके ऊपर भी मिलता है, 32 से 33-34 mm तक भी मिल जाता है। उस रुद्राक्षा के उसको उस रुद्राक्षा की बीड को हम कहते हैं सुपर कलेक्टर बीड, जो कि बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। और बहुत रेयर कि कोई पहनता भी, क्योंकि 25 mm के बाद भी कोई नहीं पहनता है। ये सब जो बड़े बड़े वाले रुद्राक्षा रहेंगे ना, वो आपको पता कौन दिखेंगे? जो साधु संत लोग होते थे ना, ये सन्यासी टाइप के जो लोग होते हैं, एकदम मोटे मोटे बड़े बड़े पहनते हैं, है ना। या पुराने जमाने में पहले देखा जाए, या तो अभी देखोगे तो वो जो अघोरी और इन लोग होते हैं, वो ही लोग थोड़े बड़े बड़े और नेपाली वाले मोटे मोटे वाले पहने दिखेंगे, क्योंकि वो कैरी करना आसान नहीं होता है, चुभते भी हैं वो हमें, ठीक है, हमें वो चुभते भी हैं वो। और आजकल के जमाने में, जो अभी का जमाना है, तो अगर हम इतने बड़े बड़े पहन के कैरी करके हम कहीं बाहर आना जाना नहीं कर सकते आज की दुनिया में, तो इसलिए हम लगभग कौन से साइज में जाते हैं? लगभग कोई 16-17 mm से लेके 23 mm तक के बीच का साइज ही हम पहनते हैं, ठीक है। जितना अच्छा साइज, जितना, वैसे जितना बड़ा साइज का रहेगा उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी मानी जाती है, उतना ही अच्छा वो काम करता है। जितने बड़े बड़े साइज का होते जाएगा, उतना ही ज्यादा उसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा किसी भी रुद्राक्षा का। जितना छोटा साइज, वो सस्ता मिलेगा, ठीक। अब अब और चीज बता देती हूँ, इंडोनेशिया का जो रुद्राक्षा रहता है, वो लगभग मिलेगा आपको, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि 14 mm कुछ से स्टार्ट हो जाता है, नेपाली वाला बन मिलता है। तो इंडोनेशियन का कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 mm से इसकी साइज स्टार्ट होती है, बहुत छोटे छोटे से, इतने इतने से, बिल्कुल बेर जैसे साइज के। बेर क्या, बेर भी तो थोड़ी बड़ी हो गई, मतलब मैं तो और छोटा बोलूंगी, 4 mm का, बिल्कुल ही छोटा सा चन्नी जैसा साइज का। 4 mm से लेके 13 mm तक मिलता है ये। 13 mm भी बहुत मैक्स है, वो 13-14 mm भी बहुत मुश्किल से मिलता है इसमें। स्टार्टिंग होती है 4 mm से इंडोनेशियन वाले बीट की, और मैक्स टू मैक्स ही जाता है 13 या 14 mm, बहुत रेयर की, ठीक है। और इंडोनेशियन में अगर मैं 14 मुखी वाले की बात करूं, 14 मुखी वाला थोड़ा बड़ा जो मुख का रुद्राक्षा होता है, वो कभी कभार चले जाता है 18 या 19 mm का, बहुत रेयर केस में, बहुत रेयर केस में। तो ये अगर मैं बात करूं, ये नेपाल और हमारा जो इंडियन वाला रुद्राक्षा भी रहेगा, वो लगभग यही बीच के मीडियम साइज का मिलेगा हमें। और हम इंडियन बीट की इसलिए कहीं बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेकार क्वालिटी का हम उसको मानते हैं, वर्स्ट क्वालिटी का, बेकार क्वालिटी का, इसलिए हम ज्यादा उसकी बात करते भी नहीं है। और इंडियन बीट को हम भद्राक्षा के नाम से भी कई लोग बुलाते हैं उसको, ठीक है। जूली जी कुछ पूछ रहे थे आप? कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं 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 मैम, गलती से लग गया। ओके ओके ओके, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
चलिए, अब मैं बात कर रही थी जैसे, हाँ, इंडोनेशियन वाले को लिख लीजिए। इंडोनेशियन के जो रुद्राक्षा होता है उसका जो नाम होता है, साइंटिफिक नेम लिख लीजिए, एलियोकार्पस फेरिकस। जैसे मैंने बताया था ना, इंडियन वाले का, इंडियन में बहुत सारी स्पीशीज मिलती है। साउथ वाला जो आता है हमारा वो होता है एलियोकार्पस ट्यूबरकुलेटिस, साउथ इंडिया तरफ से जो आता है स्पीशीज। वैसे इंडोनेशिया का जो आता है वो होता है एलियोकार्पस फेरिकस, ज्यादातर यही चलता है। और अगर किसी को कभी सजेस्ट भी करते हैं ना पर इंडोनेशियन का, तो इंडोनेशियन मोस्टली हम 5 मुखी रेफर कर देते हैं, छोटे छोटे वाले होते हैं, तो बीच बीच में लगाने के लिए, गले वाले में छोटी मालाएं कई लोग फैशन के लिए पहनते हैं, या बीच में लगाने के लिए पहनते कुछ क्रिस्टल्स के बीच में, तो मोस्टली ये वाला रेफर कर दिया जाता है इंडोनेशियन का 5 मुखी। पर एक मुखी जो रहेगा हमारा, वो हमेशा हम कौन सा रेफर करेंगे? काजूदाना, इंडिया वाला, ना कि इंडोनेशिया वाला। सिर्फ यहीं पे हमें इंडियन रुद्राक्षा रेफर करना है एक मुखी में, ठीक है? अदरवाइज इंडोनेशियन रुद्राक्षा हमें नहीं रेफर करना एक मुखी में। और नेपाली तो मिलता ही नहीं है, और जो मिलता भी है वो फेक होता है, और किस तरीके से फेक करते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड निकालती हूँ। अब आएगा कलर ऑफ रुद्राक्षा। अब हम अपियरेंस की बात करें कि अपियरेंस के बेसिस पे किस किस तरह से उसकी क्वालिटी डिफाइन करी गई है। तो सेकंड होता है हमारा कलर ऑफ रुद्राक्षा। अब रुद्राक्षा के कलर के बेसिस पे हम कैसे उनको बताते हैं, पहले ये लिख लीजिए कि कभी भी कलर के बेसिस पे कोई भी रुद्राक्षा की हम क्वालिटी को डिफाइन नहीं करते। साइज के ऊपर, साइज ऑफ रुद्राक्षा मैटर्स इन द क्वालिटी, बट कलर ऑफ रुद्राक्षा नेवर डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ रुद्राक्ष, ठीक है? बट यस, लगभग ये 4 कलर्स में मिलते हैं। ये मेंशन्ड भी है आपका, शिव पुराण में मेंशन है, अध्याय 25वें में विदेश्वर संहिता में मेंशन है। कौन कौन से कलर के मिलते हैं? लगभग लगभग सैंडी व्हाइट, थोड़ा सा लगभग हल्का पीला पीला टाइप का रहेगा वो, लाइट थोड़ा सा सैंडी व्हाइट टाइप का। फिर थोड़ा येलोइश कलर में आता है, एक थोड़ा सा रेडिश ब्राउन में आता है, लगभग थोड़ा सा रेडिश ब्राउन टाइप का रहेगा, एक एकदम ब्लैक टाइप का भी आता है। कई लोग को, अगर कई लोग तो स्पेशली जब खरीदने जाते तो बोलते हैं हमें काले कलर वाला रुद्राक्षा चाहिए, तो पर ये बता दे रही हूँ, चाहे काला ले लीजिए, रेडिश ब्राउन ले लीजिए, कोई भी कलर का रुद्राक्षा हो, उससे कोई क्वालिटी डिसाइड नहीं होगी आपकी रुद्राक्षा, ठीक है? बस वो दिखने में उसका अपीयरेंस ही रहेगा, बाकी अदरवाइज उसका कोई ऐसा जैसा कुछ वो नहीं है कि भाई कलर ऐसा रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज और नोट कर लीजिए कि कभी क्या होता है, जैसे हम कभी थोड़ा सा लाइट ब्राउन टाइप का तो लेते हैं ना रुद्राक्षा को, तो होता क्या है कि जब हम उसको पहनते हैं लगातार 3 4 6 महीना हो गया, तो जो हमारी बॉडी का भी एक ऑयल जो सेक्रीट होता है, फिर या तो जो हम बॉडी में लोशन क्रीम्स लगाते हैं, पसीना आता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो हमारा रुद्राक्षा होता है उसका कलर चेंज होता है हम जब पहन के रखते हैं उसको, ठीक है? तो उसकी वजह से भी कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है पहनते पहनते भी। अब आता है, नेक्स्ट आता है होल इन रुद्राक्षा। अब जो छेद होता है ना, अंदर होल होता है, हम देखते हैं। अब क्या ये बना बनाया आता है कि हाथ से बनाया जाता है? तो इसको मैं आप लोग को क्लियर करती हूँ कि ये एज पर शिव पुराण या एज पर दूसरे पुराण में भी होगा। तो सबसे, यहां तो हम शिव पुराण की बात करें, तो एज पर शिव पुराण कि जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र का निर्माण हुआ हो वह रुद्राक्ष उत्तम कहलाया जाता है, और मनुष्य द्वारा किया गया छिद्र वाला रुद्राक्ष अधम होता है, मतलब वर्स्ट होता है, ठीक है? एज पर शिव पुराण। तो अब इसको हम देखते हैं कि भाई कहाँ पे ये, क्या कहीं पे नेचुरल होल मिल भी रहा है कि नहीं, कि ये आम आदमी लोग, ये सप्लायर्स लोग खुद ही इसमें छेदा कर करके दे रहे हैं, ड्रिल करके। तो नेचुरल होल पाए जाते हैं नेपाल के रुद्राक्ष में। तो इसलिए हम बात क्या कर रहे हैं, शुरू से मैं बोलती आ रही कि नेपाली रुद्राक्षा को ही हमें रेकमेंड करना है, और खुद भी पहनना है, तो हमेशा हम नेपाली रुद्राक्षा को ही पहनेंगे, प्रेफर करेंगे। तो नेचुरल होल पाए जाते हैं नेपाल के बीड में, ठीक है?
फिर जो आपका इंडोनेशियन बीड होता है उसमें होल आता है, लेकिन वो इतना बारीक होता है कि उसके अंदर से कोई आप जो थ्रेड वगैरह जो हम पास करते हैं ना, जो रेड धागा जो हम डाल के पहनते हैं, तो पास ही नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको हल्का सा पार्शियल ड्रिल करना पड़ता है इंडोनेशियन बीड को। ठीक है। और फिर आता है इंडियन रुद्राक्षा, जिसमें होल होता ही नहीं, उसका कोई होल नहीं होता है इंडियन रुद्राक्षा में। ठीक है। इंडियन रुद्राक्षा को तो पूरा फुल्ली ड्रिल करके ही होल बनाना पड़ता है। और एक चीज बताती हूँ, रुद्राक्षा का जो मेन पावर जो होता है, मैंने उस दिन ही बताया था, जो मेन एनर्जी पावर जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है या हमें कुछ पावर मिलते हैं, तो वो कहाँ से मिलते हैं, सेंटर ऑफ द होल से मिलते हैं, इनसाइड। अब जैसे इंडियन रुद्राक्षा है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य द्वारा होल किया जा रहा है, ड्रिलिंग की जा रही है, आर्टिफिशियल ड्रिलिंग की जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि जब हम ड्रिल कर देते हैं उसको, जैसे ही उसके अंदर ड्रिलिंग पड़ती है उस रुद्राक्षा की, तो जो अंदर का जो सेंटर जो एनर्जी पावर जो उसका साइट होता है, एनर्जी साइट होता है, वो खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। ड्रिलिंग करने से रुद्राक्षा की जो क्वालिटी होती है वो एक स्टेप नीचे आ जाती है। ठीक है। तो इंडियन रुद्राक्षा तो उसमें है ही नहीं होल, तो उसको तो पूरा करना पड़ रहा है। तो यस, काम करेगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, बट यस, थोड़ा सा वो और नीचे हो जाएगा उसका लेवल क्वालिटी का। तो इसलिए इंडियन रुद्राक्षा को हम रेकमेंड ही नहीं करते हैं। ठीक। क्लियर हुआ यहां तक कि मैं क्या कह रही हूं? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कलर में ये और लिख लीजिएगा कि कभी भी कोई भी दो जो रुद्राक्षा होते हैं वो सेम कलर के, सेम अपीयरेंस के कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है। कि दो एकदम सेम कलर, जैसे अपन एप्पल होता है या मैंगो होते हैं, अगर आप एप्पल देखोगे, अगर 1 किलो एप्पल लेके आओगे तो सारे एप्पल सेम नहीं दिखेंगे, या कोई भी दो एप्पल भी इकट्ठा निकाल के देखोगे सब सेम नहीं दिखेंगे। इवन उसका साइज में भी डिफरेंस रहेगा, उसके अपीयरेंस कलर में भी डिफरेंस रहेगा। ठीक। हमेशा वो डिफरेंट रहेंगे, दो कोई भी दो रुद्राक्षा सेम नहीं होते हैं दिखने में। ठीक है। और साइज ऑफ रुद्राक्षा में भी लिख लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। उसमें भी नोट कर लीजिए साइज ऑफ रुद्राक्षा में कि, अच्छा आगे मेरे ख्याल से वो होगा, मुझे लग रहा है कंप्लीट ट्री राउंड वाला भी कहीं शायद, हाँ शेप में है ना इसमें। चलिए, अब आगे इसमें इसमें शेप वाले में बता दूंगी उसको, जो मैं साइज में लिखवा रही थी। अब आता है हमारा किस बेसिस पे, कौन से फिजिकल कौन सी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, इसकी अपीयरेंस कौन सा पढ़ेंगे, शेप के बारे में समझेंगे, जो प्रोट्रूड्स होते हैं, जो उभार होते हैं ना ऊपर निकले हुए नुकीले नुकीले वाले, उसके बारे में, और जो लाइंस होती हैं उस पे सेगमेंट्स होते हैं, उसको हम समझेंगे। ठीक है। As per Shiv Puran, Rudraksha must have the clear vertical lines, uniform shape, smooth, strong, thick, prickly, with protruding grains. And beautiful Rudraksha are the giver of desirable things and always give the enjoyment and salvation. अब शिव जो नीचे ही मैंने दो जो वो मेंशन करे हुए हैं, वो भी शिव पुराण से लिए गए हैं। अब इसमें क्या बोलता है कि जो शेप होता है वो एकदम यूनिफॉर्म शेप होना चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, ऊपर नीचे कोई शेप नहीं होना चाहिए। लगभग आप 2 या 3 मुखी से स्टार्ट जब होते हैं रुद्राक्षा, 3 मुखी से, लगभग 2 मुखी वाले मिलते हैं, लेकिन आप लगभग देखोगे 3-4 मुखी से जब चालू होते हैं, और लगभग 8 मुखी तक आपको कंप्लीटली राउंड रुद्राक्षा आराम से मिलेगा। 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मुखी भी लिख लीजिए।
लगभग ये 4 से लेके 9 मुखी तक रुद्राक्षा जो रहेंगे वो बहुत शेप में आपको मिलेंगे। क्या होगा इसमें? हाँ, completely round rudraksha is found in these 4 to 9 मुखी रुद्राक्षा, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्षा माने जाते हैं। लगभग 8-9 मुखी तक कंप्लीटली राउंड शेप्ड वाले मिलेंगे, लेकिन जैसे ही 8 और 9 मुखी के ऊपर जब जाते हैं तो यही रुद्राक्षा आपके कैसे हो जाते हैं, थोड़े से सेमी स्फेरिकल शेप्ड हो जाते हैं। सेमी स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप नहीं रहेंगे, गोल नहीं रहेंगे, फिर वो हल्के से लंबाई में आ जाएंगे, वो थोड़े से लंबाई, क्योंकि उसमें मुख ज्यादा बढ़ने लगते हैं, जो हम लाइंस होती है ना, सेगमेंट, वो बढ़ने लगती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो थोड़ी सी लंबाई शेप में आ जाते हैं, सेमी स्फेरिकल शेप में आ जाते हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो मैंने 12 मुखी वाला फोटो लगा रखा हुआ है। इनके शेप थोड़े से ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, मतलब एकदम राउंड नहीं मिलेगा, टेढ़े मेढ़े भी मिल जाएंगे। फिर जब थोड़ा सा 9 मुखी के बाद जाते हैं, थोड़ा सा शेप उनका डिफर करने लगता है। ठीक है, इट बिकम्स समवट लाइक सेमी स्फेरिकल, या थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलेगा शेप, और भी इसमें एकदम यूनिफॉर्म शेप मिलना मुश्किल हो जाता है थोड़े बड़े मुखी की रुद्राक्षा में। कंप्लीटली जो राउंड रुद्राक्षा होता है वो काफी अच्छा माना गया है। अब इसके बाद मैं बताती हूँ कि अब इसके बारे में हमने बोला कि भाई जो उसके ऊपर जो उभार है, जो ऊपर जो थोड़े से कटिंग कटिंग दिखती है, उसको हम कहते हैं प्रोट्रूशन कहते हैं उसको। ठीक है, जो ऊपर थोड़े प्रिकली नुकीले नुकीले निकले रहते हैं, तो ये भी कैसे होते हैं, जितने ज्यादा गहरे और अच्छे उभार वाले रहेंगे, जो कि नेपाली रुद्राक्षा में देखने को मिलते हैं। जो ये दिख रहा है वो भी नेपाली रुद्राक्षा है, इसलिए एकदम क्लियरली दिख रहा है कि यस, इसमें हमें प्रोट्रूजन दिख रहा है। अगर अदरवाइज यही अगर अपना वो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इंडियन, या तो अपना इंडियन तो बिल्कुल ही एकदम ही मतलब चिपका चिपका रहेगा, उसका ज्यादा उभार नहीं दिखेंगे हमें। ठीक है, नुकीले ज्यादा नहीं होते, और इंडोनेशियन तो बिल्कुल ही नहीं, एकदम चपटे चपटे जैसे रहते हैं। और जो नेपाली रुद्राक्षा होता है उसके जो उभार होते हैं बहुत ज्यादा एकदम प्रिकली रहते हैं, ये एकदम कांटेदार होते हैं इसके उभार, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, और साथ में लिख लीजिए, कोई भी 2 रुद्राक्षा के सेम प्रोट्रूजन कभी सेम नहीं होते हैं, कभी भी सेम नहीं रहेंगे। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर हम एक बात कहें कि हम्म, कि नेपाल का जो अब तक जो हमने समझा है, साइज के हिसाब से ले लीजिए, कलर के हिसाब से ले लीजिए, शेप के हिसाब से, या प्रोट्रूशन के हिसाब से, कलर के, तो नेपाल जो है अब तक के में सबसे बेस्ट है। जितनी भी चीजें जो शिव पुराण में बताई गई हैं वो रेजोनेट करती है हमारे नेपाली रुद्राक्षा के साथ में। तो नेपाल को इसलिए हमने एज अ ग्रेड ए माना है। ठीक है, नेपाल को हमने कैसा माना, ग्रेड ए क्वालिटी का माना है उसको। फिर इंडोनेशियन की ग्रेड बी है, और इंडियन की तो सी है, ना तो छेद है उसमें, ना उसके प्रोट्रूशन है। ठीक है, अब ये मैंने बताया था आप लोग को, अच्छा ये हमेशा ध्यान रखना, लगभग 23-24 तक का तो हमें मिल जाता है, और थोड़ा सा ऊपर हम जाते हैं उसके साइज में, 25-26 के ऊपर जब हम जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कलेक्टर बीड्स, जो बहुत रेयर होते हैं और लेसर इन क्वांटिटी, मतलब थोड़े कम ही मिलते हैं, मार्केट में भी थोड़े कम मिलते हैं, क्योंकि वो पेड़ में ही थोड़े कम होते हैं। वो रेट उनके बहुत ज्यादा हाई मिलेंगे, और जहां 30 के के ऊपर रहेगा, जिसको हम कहते हैं सुपर कलेक्टर बीट, वो बहुत ज्यादा वेरी वेरी रेयर हो जाता है, और प्राइस इज वेरी वेरी मच हाई है। ठीक है, तो मार्केट में हमें क्या मिलेगा साइज, लगभग नेपाली रुद्राक्षा का 17 से लेके 25 के बीच में मिलेगा, और वो फिजिबल भी होता है पहनना, 21, 22, 23 का फिजिबल होता है, आराम से पहन के आप सो भी सकते हो, कपड़े अपने पहनते हैं तो वो सब कुछ चुभेगा नहीं। ठीक है, ज्यादा बड़ा होता है तो वो चुभने का ज्यादा हो जाता है। अब थोड़ी सी और हम कुछ प्रॉपर्टीज की पढ़ लेते हैं रुद्राक्षा की। सबसे पहले तो, अब हमने पढ़ा था कि जो मुख होते हैं, ठीक है, जो ऊपर उभार होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, अब ये
क्या कहती थी। अब जैसे हमने पढ़ा था कि भाई इसका जो एनर्जी पावर है वो इसके अंदर छुपा हुआ है। अब वो कैसे छुपा हुआ और क्यों हम ये वाली बात करते हैं कि एनर्जी इसके अंदर छुपी है और क्यों इंपॉर्टेंट इसका सेंट्रल होल या जो अंदर का जो पार्ट है, वो इसलिए है। अब जितनी भी आपकी बाहर लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस बोल दिए, जो ये जो मुख होते हैं, ठीक है, जो सेगमेंट जो मैंने उस दिन बताए थे आप लोग को, तो जितनी बाहर लाइंस रहेंगी, जितने बाहर मुख होंगे, उतने ही अंदर के कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट मतलब आप लोग जैसे देखते हो टमाटर काटते हो तो वो अंदर से दो ऐसे कंपार्टमेंट दिखते हैं, है ना, तो वो कंपार्टमेंट होते हैं। इसी तरह से हमारे रुद्राक्षा में भी कंपार्टमेंट्स होते हैं, और वो कंपार्टमेंट के नंबर कितने होते हैं, कितने नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स होते हैं, जितने नंबर बाहर की मुख होंगे उतने हमारे अंदर कंपार्टमेंट्स होंगे। तो मुख विल डिसाइड द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स इनसाइड द बीड, ठीक है। हर एक मुख का अपना अपना कंपार्टमेंट रहेगा। नीचे मैंने देख रहे हो आप लोग कि नीचे फोटो लगा रखी है, एक तो एक्सरे वाली है और एक है आपकी जो कट करके बताई गई है। Every mukh will have its own compartment and every compartment have seats inside them. अब जितनी भी मुख है उनके अंदर उसके कंपार्टमेंट है, और जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर उनका अपना अपना एक सीड है, एक छोटे छोटे और बीजे होते हैं अंदर, बीज होते हैं अंदर, ठीक है। तो ये मोटा मोटी तौर पे हम बोले नंबर ऑफ मुख इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ सीड्स। अब उसमें एक कैच है कि क्या है, जो बड़े मुखी की रुद्राक्षा होंगे, लगभग आप मान के चलो 11-12 मुखी से, है ना, 12 मुखी के बाद ही प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा हो जाती है, 10-12 मुखी के बाद से। अदरवाइज सब तक तो आपको सीट भी उतने ही मिल जाते हैं, कंपार्टमेंट तो मिलते ही मिलते हैं। अब परेशानी कहाँ जाती है, कंपार्टमेंट्स तो आपको अंदर मिलेंगे, जितने मुखी हैं उतने कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। और मेन जो अच्छा ये भी लिख लीजिए, जितने कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, वही डिसाइड करते हैं कि हमारा जो रुद्राक्षा है वो कितने मुख का है। तो कंपार्टमेंट डिसाइड्स द हाउ मेनी मुख रुद्राक्षा इज, ठीक है, कितने मुखी का रुद्राक्षा है वो कौन डिसाइड करता है, अंदर के कंपार्टमेंट्स डिसाइड करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बाहर की सेगमेंट्स होते हैं ना, बाहर की जो लाइंस होती हैं, कई बार वो उभार नहीं ले पाती हैं और उसको पहले ही तोड़ लिया जाता है, पर अंदर जो उसके कंपार्टमेंट होते हैं वो अंदर डिवाइड हो चुके होते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है, अब मैं यहाँ चलो ये आगे की वाली सीड वाली बात खत्म करके मैं पहले ये बताती हूँ। ये जो मैंने बात कही थी ना कि एक मुखी में सबसे ज्यादा धांधली और फेक पना होता है, वो क्यों होता है, इसका रीजन यही है। क्या करते हैं कि बाहर बाई चांस मोस्टली दो मुखी में भी होता है, एक मुखी में भी करते हैं हम लोग। अब जब होता है रुद्राक्षा तो अंदर इसके डिवाइड तो 5 मुखी हो जाता है, मतलब 5 कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, और हो सकता है बाहर एक ही लाइन आई हो, बाहर से दिखने में लग रहा है कि एक मुख है, लेकिन अंदर से क्या है, जब उसको कट करेंगे या उसके एक्सरे लेंगे तो उसके अंदर 5 कंपार्टमेंट्स निकलेंगे या 4 कंपार्टमेंट निकलेंगे। तो वो होगा कितने मुख का रुद्राक्षा, एक मुखी का होगा कि 4 मुखी का होगा, आप लोग बताइए कितने क्योंकि कंपार्टमेंट्स डिसाइड करते हैं कितने मुखी का रुद्राक्षा है। अगर अंदर कंपार्टमेंट्स 4 है या 5 है तो वो रुद्राक्षा 5 मुखी या 4 मुखी का ही कहलाएगा, एक मुखी या 2 मुखी का नहीं कहलाएगा बाहर मुख देख के, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि तुरंत तोड़ लेते हैं, बाहर सेगमेंट्स नहीं आने देते और तुरंत तोड़ लेते हैं इन लोग। उनको मालूम है कि एक मुख का तो बहुत रेयर है कि अंदर एक दिखे भी कभी, मोस्टली एक कंपार्टमेंट अंदर नहीं होता, वो तुरंत सेगमेंट हो जाता है, अंदर डिवाइड हो जाता है। पर इन लोग क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि एक मुख की कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगा है। तो और वो भी नेपाल रुद्राक्षा का अगर एक मुख मिल जाता तो लोग पागल हो जाते हैं उसके लिए, बहुत क्रेजी है ये पॉलिटिशियंस लोग होते हैं ना, लोग बहुत ज्यादा क्रेजी होते हैं इसके लिए, ठीक है। अब ये जो होता है क्या करते हैं इन लोग उसको तोड़ लेते हैं, या और एक और चीज बता रही हूँ, चलो वहां पेड़ से भी नहीं तोड़ते, क्या करते हैं 5 मुखी जो रुद्राक्षा होता है ना, तो जो 4 मुख रहेंगे उसको सैंड पेपर से घिस के एक मुख बना देते हैं। है तो अंदर 5 मुख, 5 मुखी रुद्राक्षा को सैंड पेपर से हल्का उसके सेगमेंट्स को घिस के इतने नीटली क्लीन किया जाता है कि वो दिखने लगता है कि एक मुखी है, नेपाल का एक मुखी है। साइज भी बढ़िया बड़ा वाला दे देंगे, एक मुख दिखा देंगे, पर अंदर जब देखा जाएगा
तो क्या निकलता है जब एक्सरे वगैरह किया जाता है तो अंदर 5 मुखी निकलता है। इस तरह से ये लोग सप्लायर्स लोग बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक मुखी की तरफ जाना ही नहीं है, जाना है तो इंडियन बीड ले लो एक मुखी का। रीजन इसका यही है। अब मैं बता रही थी कि जितने कंपार्टमेंट्स हैं उतने ही सीट भी होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे बड़े बड़े मुख के होते जाते हैं, लगभग 10 से 12 मुखी की जब ऊपर जाते हैं हम लोग, तो फिर क्या होता है कि अंदर जितना बड़ा मुख होता है और अंदर कंपार्टमेंट छोटे 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 डिवाइड होते जाते हैं। अगर आप ये लोग देखोगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जैसे 5 मुखी बना हुआ है। अब जैसे जैसे बहुत सारे बनेंगे तो कितने होते जाएंगे, ऐसे बहुत सारे होते जाएंगे। तो क्या होता है, एकदम आजू बाजू में हो जाते हैं, एकदम चिपक चिपक के, एकदम सिकुड़ सिकुड़ के हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, इसके अंदर फिर सीड नहीं हो पाते हैं। मैक्स टू मैक्स 8 या 10 सीड हो पाते हैं या 11 सीड बन पाते हैं। अगर आप कोई 14 मुखी का खरीद रहा है, आपसे 15 16 मुखी का कोई खरीद रहा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदते हैं। तो जो खरीद रहा है, तो अब उसके अंदर की कंपार्टमेंट से 14 मुखी के अंदर 14 मुखी कंपार्टमेंट मिलेंगे, लेकिन जो सीड होगा, जो अंदर बीज होंगे, वो 14 कभी और कतई कभी नहीं मिल सकते। 10 मिलेगा मैक्स टू मैक्स, 10 अगर सीड मिल गए तो बहुत बड़ी बात है। और क्यों नहीं मिलते, क्योंकि वो एकदम सट जाते हैं, तो सीड के लिए जगह ही नहीं मिलती है, ठीक है। तो यस, अब यहाँ डिसाइड कौन कर रहा है कितने मुख का है, कंपार्टमेंट्स डिसाइड करता है कि कितने मुख का रुद्राक्षा है ये, ठीक है। कई बार इन लोग क्या करते हैं, वो 5 मुखी 6 मुखी वाले रुद्राक्षा को भी बाहर से सेगमेंट दिखा के, काट वाट के उसको दिखाया जाता है कि भैया ये बड़ा मुखी का रुद्राक्षा है। 8 मुखी 9 मुखी जो महंगे होते हैं, 5 मुखी सबसे सस्ता और यूं ही मिल जाने वाला रुद्राक्षा होता है, एकदम कॉमन रुद्राक्षा है, ठीक है। These seeds are the energy centers of the rudraksha. So a 5 मुखी रुद्राक्षा will have 5 seeds, जैसे इसमें दिखाया गया एक्सरे करके भी। जो बड़ी बड़ी लैब होती है वहां से, जो जानी मानी कुछ लैब्स हैं, 2 1, अदरवाइज ऐसी अब तो लैब इतनी खुल चुकी जो जाली सर्टिफिकेट भी बना के देती हैं। The shape of rudraksha depends on mukh. As the mukh increases, the shape also डिस्टॉर्ट हो जाता है थोड़ा सा। जब तक कम मुख के रहेंगे तब तक राउंड शेप्ड रहेंगे, जैसे बड़े होंगे लगभग 9 मुखी के बाद 10 मुखी थोड़े से देखेंगे, 12 मुखी तक देखेंगे तो थोड़ा सा सेमी स्पेरिकल हो जाएगा, हल्का टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है। बट यस, इट्स ओके, टेढ़ा मेढ़ा होगा चलेगा, बड़े मुख में कोई दिक्कत नहीं जाती है, ठीक है। द शेप ऑफ द रुद्राक्षा बिकम स्पेरिकल और ओवल शेप बन जाता है, सेमी राउंड शेप बन जाते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ फोटो लगा रखी है, ये 3 मुखी का है, ये 4 मुखी वाला है, लगभग यहाँ तक देखो अपन को हल्के से गोल मिल जा रहे हैं। पर जैसे थोड़े से बड़े वाले जाते हैं, देखो इसका शेप थोड़ा सा ऐसा हो गया, ठीक है। ये सारे नेपाली वाले ही हैं, ठीक। अब ये हुई इसकी कुछ, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ। इन एंशिएंट एपिक लाइक शिव पुराण, पद्म पुराण एंड स्कंद पुराण, रुद्राक्षा अप टू 14 मुखीज आर मेंशन। अब जैसे मैंने बताया था कि मोस्टली जो रुद्राक्षा है लगभग ये आपके 14 मुखी तक तो मेंशनड है सारे पुराण में, और कुछ में 1 से 27 तक भी लिखे हुए हैं।
जाएगा। अब ये हमें समझ में आ गया कि भाई क्वालिटी कैसे हमें पता लगानी है किसी भी अच्छे रुद्राक्षा की। ठीक है, कि भाई अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, और ये सारी चीजें मैंने पता लगा ली। राउंड शेप्ड होना चाहिए, अच्छा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब ये तो हमने पता लगा ली भाई गुड क्वालिटीज, अच्छा दिखने में कैसा होना चाहिए वो हमने पता लगा लिया। अब हम ये देखेंगे कि भाई एज पर शिव पुराण कौन कौन से ऐसे रुद्राक्षा है जिनको की खराब क्वालिटी का कहा गया है, जिनको पहनना वर्जित है, जिनको पहनना मना है। इंफीरियर क्वालिटी रुद्राक्षा सिम्टम्स। ठीक है, एज पर अवर शिव पुराण। अब उसमें बोला गया कि सबसे पहले तो हमें बताया गया था वेरी स्मॉल साइज बीड या ब्रोकन या फ्रेगमेंटेड। ठीक है, बहुत ज्यादा अति से छोटा साइज जो बिल्कुल बोला गया था ना, बिल्कुल गेहूं के साइज का या चने के साइज के बराबर का जो रुद्राक्षा है वो हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना है। वो सबसे बेकार क्वालिटी का माना गया है एज पर शिव पुराण। फिर है ब्रोकन या फ्रेगमेंटेड जो रुद्राक्षा होंगे, वो खंडित मतलब खंडित जो रुद्राक्षा होंगे वो भी इंफीरियर क्वालिटी का माना गया है। फिर थॉर्नलेस जिसके ऊपर थोड़े से जो प्रोट्रूबेंस है, जो पिकली प्रिक्स होते हैं, कांटेदार जो होते हैं, नहीं है तो वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं माना गया है। या कुछ कीड़ों के द्वारा खाए हुए हैं, कोई कृमि द्वारा खाए हुए हैं, जैसे छेदे में दिख जाते हैं कई बार कई रुद्राक्षा में, क्योंकि इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। अगर कीड़े पड़े हुए कोई रुद्राक्षा है या आपके पास रखा है बहुत पुराना कोई रुद्राक्षा और उसमें छोटे छोटे बारीक कीड़े पड़ गए, छेदे हो गए, तो उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय या कहीं नदी में जाकर उसको ठंडा कर दें, उसको हमें नहीं पहनना है। ठीक है, तो इस तरह के और ये जो जो बीट जिसमें होल नहीं है तो उनको इंफीरियर क्वालिटी का माना गया एज पर शिव पुराण। वन शुड नॉट अलाउड टू वियर दीज इंफीरियर क्वालिटी रुद्राक्षा। अब जो नीचे मेंशन्ड लिखा हुआ आंवले से छोटा अत्यंत लघु भंग तथा या किसी प्रकार से हीन हुए कंटकहीन कृमि के खाए हुए छिद्रहीन रुद्राक्ष को मंगल चाहने वाले को धारण नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई चीज को चाहने के लिए कुछ पाने के लिए हम उसको पहन रहे हैं तो उसे हमें नहीं पहनना है। ठीक है, अब आता है टेस्ट फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ रुद्राक्षा। रुद्राक्षा की ऑथेंटिसिटी कैसे हम पता लगाएं कि असली है या नकली है। पर असली और नकली फिर मैं वही बोलूंगी, मोस्टली ये नॉर्मली नहीं पता लगाया जा पाता है जब तक कि वो आप एक्सरे ना हो। असली या नकली तो वैसे होता नहीं है, लेकिन यस कुछ चीजें हम जो पता लगाते हैं कि भाई इसकी क्वालिटी कैसी है, तो वो हम मोस्टली एक्सरे के थ्रू ही पता लगाते हैं लैब में जब जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली लेकिन अगर आपको टेस्ट करना है कि भाई कैसा है क्या है रुद्राक्षा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बड़े रुद्राक्षा जब लेते हैं तो देख लेते हैं क्या क्या टेस्ट बताए गए हैं। लोग करते हैं टेस्ट फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ रुद्राक्षा। ठीक है, क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, देखो 4, 5 और 6 ये सब जो रुद्राक्षा होते हैं मोस्टली अवेलेबल है, तो इनको ज्यादा कुछ टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी अगर आपको करना है तो ये कर सकते हैं। मोस्टली जो आगे के रुद्राक्षा होते हैं उनको ही ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें, जो बड़े मुखी रुद्राक्षा होते हैं उनको टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और पर वो इन टेस्टों के थ्रू नहीं किया जाता क्योंकि ये ऑथेंटिक नहीं होते हैं, मतलब सही मायनों में नहीं माने जाते। उसका रीजन ही बताऊंगी क्यों। सबसे पहला टेस्ट होता है वाटर टेस्ट, पानी के थ्रू टेस्ट करना। ठीक है, हम्म सबसे पहले तो मैंने ये बता दिया था आप लोग को, 4, 5, 6 तो मैंने बताया। एक मुखी जो रुद्राक्षा है वो सबसे ज्यादा फेक होता है, तो पहली बात तो उसको रेकमेंड नहीं करना है, कोई रेकमेंड करेगा तो सिर्फ
कौन सा करना है, इंडियन बीट को रिकमेंड करना। ठीक है, अब इसके बाद हमें टेस्ट कौन से सबसे ज्यादा फेक कौन से अवेलेबल है, मैंने बताया था एक मुखी फेक अवेलेबल है, फिर 14 मुखी के बाद से अवेलेबल हो जाते हैं फेक रुद्राक्षा। ठीक है, मोस्टली 13 मुखी वाला भी फेक मिल जाता है। ठीक है, फेक रुद्राक्षा मिलते हैं, वो ये सब मोस्टली हम लैब में ही टेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो नॉर्मल टेस्ट है वो बता रहे हैं। पहला होता है वाटर डिप टेस्ट। अब वाटर डिप टेस्ट में क्या किया जाता है, एक पानी का ग्लास लिया जाता है, उसमें बीड को डाल दिया जाता है। ठीक है, हमारी रुद्राक्षा बीड को जो बीड है वो फ्रूट है उसको हम डाल देते हैं, और अगर वो सिंक हो जाता है तो वो कहते हैं कि भाई ये रियल रुद्राक्षा है। अगर वो डूब जाता है तो उसको हम कहते हैं कि रियल रुद्राक्षा है। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, अब कभी कभार क्या होता है कि कुछ जेन्युइन रुद्राक्षा भी, जो असली रुद्राक्ष भी है, बिल्कुल असली, आपको हो सकता है आपके सप्लाई ने बिल्कुल असली रुद्राक्षा दिया हुआ है, लेकिन वो हो सकता है तैरेगा। अब वो उसका रीजन क्या होगा, तैरेगा क्यों, हो सकता है उसके अंदर जो बीड थे, जो सीड है, सीड, वो सीड बन नहीं पाए, तो वो हैवी नहीं हो पाया, लाइट वेट हो गया। ठीक है, वह देखो लिखा हुआ है, एन अनराइप बट जेन्युइन रुद्राक्षा विल आल्सो फ्लोट इन द वाटर व्हेन अ रुद्राक्षा इज गॉट फ्रॉम अ रॉ फ्रूट। स्पेसिफिक gravity of this bead is -1 and the specific gravity of water is 1. So when submerged in water this will float, but when it comes from a ripe fruit its specific gravity is +1. बता दे रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार क्या होता है, जो असली रुद्राक्षा भी होगा, ठीक है, असली रुद्राक्षा भी होगा, कई बार वो नहीं डूबता है, वो तैरते रहता है। उसका रीजन है, एक तो मैंने बताया वो सीड भी नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से कई बार वो नहीं हो पाता, वो भी अनराइप मतलब पक नहीं पाए तो सीड नहीं बन पाए। ठीक है, वो एक, ठीक है, रीजन हो गया। एक रीजन और भी होता है इसका कि अंदर क्या होता है इसके, कई बार ये जो फ्रूट होता है ना अपना, रुद्राक्षा का जो फ्रूट होता है, कई बार वो थोड़े कच्चे में ही उसको तोड़ के लिया जाता है और सुखा के रख दिया जाता है, तो वो अंदर अच्छे से पनप नहीं पाता, अच्छे से पक नहीं पाता है, वो राइप नहीं हो पाता वो फ्रूट। तो होता क्या, जो उसकी ग्रेविटी होती है, जो उसका डेंसर, जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, भारीपन जो होता है वो माइनस, क्योंकि ग्रेविटी जो पानी में डूबने उबने की जो होती है वो -1 +1 के थ्रू कुछ बनाई जाती है। तो जो इसकी जब अनराइप होता है तो इसकी -1 होती है, और जो पानी की होती है वो 1 होती है। तो इसलिए क्या होता है, वो -1 मतलब हल्का होने की वजह से वो तैरने लगता है, इसकी ग्रेविटी कम होती है अनराइप वाले की। असली रुद्राक्षा की भी ग्रेविटी कम रहेगी, जब वो अनराइप में रहेगा, कच्चा तोड़ लिया जाता है तो वो तैरेगा, और हो सकता है जब वो पक जाता है, फुल्ली पक जाता है, और उसके बाद जब रुद्राक्षा को तोड़ा जाता है तो वो सिंक हो जाता है। तो इसमें भी ये रुद्राक्षा का जो टेस्ट होता है, ये पानी वाला, वो फेल हो जाता है। कई बार असली रुद्राक्षा भी हमें लगने लगता है कि नकली है ये, तो नकली नहीं होता है ऐसे, इसलिए ये टेस्ट ज्यादातर रेकमेंड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, अब फेक रुद्राक्षा आप कैसे होंगे, हो सकता है आपको किसी ने दे दिया बड़े मुख का, समझ लो 8-10 मुखी वाला दे दिया आपको रुद्राक्षा, उसके अंदर लीड भर के, लीड नाम का एक मेटल होता है, अंदर रुद्राक्षा के अंदर भर दिया जाता है थोड़ा सा लीड। तो लीड क्या होता है, वो पानी से हैवी होता है, तो नकली रुद्राक्षा भी जो रहेगा ना वो अंदर डूब जाएगा, और असली रुद्राक्षा हो सकता है कभी फ्लोट कर जाए। तो इसलिए ये जो वाटर डिप टेस्ट होता है वो रेकमेंड नहीं किया जाता है। ठीक है, और जो इंडोनेशियन बीड जो मैं बता रही थी, इंडोनेशिया का जो रुद्राक्षा रहेगा वो हम कभी डूबता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना छोटे साइज का होता है, वो इतनी कम ग्रेविटी होती है, तो वो बेचारा तैरते ही रहता है, भले ही वो असली है तो भी तैरेगा। ठीक है, तो इसलिए वाटर डिप टेस्ट ठीक है कर लेते हैं, पर वो ऑथेंटिक नहीं है वो टेस्ट, असली नकली इतना नहीं बता पाता है। लेकिन और बता दे रही हूँ कि क्या क्या होते हैं, और वाटर में क्या क्या टेस्ट होते हैं। एक होता है बॉइलिंग वाटर टेस्ट। अब बॉइलिंग वाटर में क्या करते हैं, रुद्राक्षा बीट को कम से कम 20 से 25 मिनट तक लगभग इसको उबाला जाता है, पानी उबला। अब जो असली रुद्राक्षा होगा तो उसको कुछ भी नहीं होगा, पर जो फेक रुद्राक्षा होंगे तो क्या होगा कि कई बार जैसे जो कीड़े खाए वाले या कुछ छेदे वाले जो रुद्राक्षा होते हैं ना, उसको कुछ मसालों से भर दिया जाता है और अच्छे कलर कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो जब उबालते हैं पानी को तो जो उसका जो मसाला होगा वो निकल जाएगा, कलर किया रहेगा तो कलर निकल जाएगा। ठीक है, या जो हो सकता है नकली जो भार बनाए हैं चिपका चिपका के कुछ, वो निकल जाएंगे, हो सकता है आपका असली रुद्राक्ष ही हो,
पर उसके ऊपर उसको गंदे तरीके से, मतलब कुरान पुराने टूटे फूटे जो रुद्राक्ष है उसको मेंटेन करके अच्छे से बना के दे दिया, जब उबालते हैं तो क्या होता है वो इस तरह से कर दिया जाता है, वो निकल जाता है, कलर वगैरह निकल जाता है। बट ये भी फुल प्रूफ टेस्ट नहीं माना गया है, तो कई बार क्या होता है कि अच्छा कई बार वो रुद्राक्षा खराब भी कर देता है ज्यादा उबालोगे, तो इसलिए ये उतना नहीं रेकमेंड करते हैं इस टेस्ट को भी। ठीक है, अब नेक्स्ट और कौन से टेस्ट हैं? इसके बाद आता है कि मिल्क टेस्ट, दूध के थ्रू टेस्ट करना। अब ये दूध के थ्रू कैसे करते हैं? इन मिल्क टेस्ट रुद्राक्षा को क्या करते हैं हम, डिप करके रख देते हैं, रात भर सोक करके रख देते हैं मिल्क में, है ना। अब क्या होता है, रात भर भी क्या, लगभग 2 दिन, 1 से 2 दिन तक रखा जाता है, या 2-3 दिन रख दिया जाता है लगभग। और अगर दूध में हमने उसको रखा है, डिप करके रख दिया रुद्राक्षा, अगर असली रुद्राक्षा होगा तो आपका जो दूध है ना वो कर्डल नहीं होगा, मतलब खराब नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, अगर असली रुद्राक्षा है तो। और अगर नकली होगा तो वो आपका दूध फट जाएगा, ऐसा माना जाता है। बट इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज, इट इज नॉट अ फुल प्रूफ टेस्ट फॉर टेस्टिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ रुद्राक्षा। ये भी कोई सही टेस्ट नहीं है कि जिससे हमें पता चल जाए कि भैया असली है नकली है, पर लोग करते हैं। अगर आप कहीं यूट्यूब वगैरह पे देखोगे तो ये करते हुए नजर आएंगे। फिर एक और होता है कॉपर कॉइन टेस्ट, ये मोस्टली आपको यूट्यूब में मिलेंगे, इसके शॉर्ट्स मिल जाएंगे, इसकी रील्स मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे, और लाखों लाखों व्यूज होते हैं। क्या करते हैं इन लोग, वो 2 कॉइन्स के बीच में रुद्राक्षा को रख दिया जाता है। ठीक है, रुद्राक्षा को रख दिया जाता है और वो बोलते हैं कि गोल 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 घूमने लगता है। जब कॉपर कॉइन्स के बीच में, 2 कॉइन्स के बीच में रुद्राक्षा को रख देते हैं तो वो गोल गोल घूमता है। और इसका रीजन ये होता है, दिस हैपेंस ड्यू टू द, इसके अंदर होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रुद्राक्षा के अंदर। इस रुद्राक्षा बीड के अंदर फिजिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से जब वो कॉपर से अट्रैक्ट होता है और वो ऐसा सा गोल 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 घूमना चालू हो जाता है। दिस टेस्ट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए है। बट बी केयरफुल, कुछ कंट्रीज में क्या करते हैं कि अब क्या होता है, कुछ कंट्रीज के जो रुद्राक्षा होंगे, हो सकता है किसी बीड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थोड़ी सी कम रही या कुछ ऐसा रहा या हाई रही, तो हो सकता है वो फेल हो जाए। और हो सकता है आजकल क्या करते हैं, कई ऐसे होशियार भी हो गए सप्लायर्स लोग, कुछ ऐसे मटेरियल डाल देते हैं, किसी चीज में रख दिया जाता है शायद रुद्राक्षा को, कौन से एक मटेरियल के साथ में कुछ समय तक रख देते हैं ना। आई थिंक जब वो बेचना होता है, जब उनको टेस्ट दिखाना होता है दुकानदारों को, तो उन लोग, कौन सा एक मेटल है यार, मैं नाम भूल गई, क्या नाम था वो, भैया नहीं बताया था ना, वो सप्लायर भैया ने, कौन सा वाला, जिसमें रख दिया जाता है रात भर, तो वो बकायदा कॉइन के बीच में रखते हैं तो गोल गोल घूमने लगता है वो कुछ समय के लिए। तो इस तरह से भी फेक टेस्ट करके दिखाते हैं सप्लायर लोग। नहीं, मैग्नेटिक कुछ और कोई मटेरियल बताया था उन्होंने, तो उसके साथ में उन्होंने खुद ही बताया था सप्लायर ने कि भैया देखो ऐसे करते हैं, तो ये भी कोई टेस्ट सही नहीं है, मतलब जो हम लोग जिनसे करते हैं। ठीक है, फिर आता है कट टेस्ट, मतलब सीधे रुद्राक्षा को कट करो और टेस्ट करो। The most reliable test is to cut the Rudraksha bead. One will find the same number of compartment as the number of line या मुख. But however, the drawback of this cut test is it destroys our Rudraksha. Rudraksha को वो destroy कर देता है जब हम कट करते हैं, तो कट करने पे बिल्कुल एग्जैक्ट हमें मिल जाते हैं कि अंदर कितने कंपार्टमेंट्स हैं, पर कट करने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद भाई ऐसा कौन सा टेस्ट है जो फुल प्रूफ है, तो फुल प्रूफ टेस्ट कौन सा है, एक्सरे टेस्ट है, जो कि मोस्टली ये आईजीएल जेम वाले, जो आईजीएल वाली लेबोरेटरीज वगैरह होती है, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है इसके मामले में। ठीक है, और बहुत सारी भी हैं, ऐसा नहीं कि बहुत नहीं है, बहुत सारी हैं। हाउएवर मोस्टली, लेकिन ये जो एक्सरे टेस्ट होता है ना, ये मोस्टली थोड़े जो हाइयर मुख के जो साइड होते हैं ना रुद्राक्षा के, जो थोड़े महंगे होते हैं, जहां पे लोग 2-3 हजार या 2 हजार, कितने 1-2 हजार कुछ का, 2-2 हजार कुछ के टेस्ट होते हैं, ये जैसे जैसे हाइयर मुख पड़ते जाते हैं, उन्हीं के लिए ही बस टेस्ट किए जाते हैं रुद्राक्षा। अदरवाइज 7-8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी के लिए कोई टेस्ट नहीं है, ये वाला एक्सरे वाला टेस्ट नहीं करवाते हैं।
क्योंकि इसमें क्या होता है कि मोस्टली कंपार्टमेंट्स अंदर उतने ही मिलते हैं हमें, हमें कंपार्टमेंट से मतलब होता है। लेकिन जहां थोड़ा हाइयर साइड आता है, जब बहुत महंगे, जब 50,000, 60,000, 1 लाख के जब हो जाते हैं, कई बार 70,000 के भी होते हैं, 30,000 के होते हैं, 25,000 के जो रुद्राक्षा होते हैं, तो फिर क्या करते हैं उस समय, इन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ये एक्सरे टेस्ट करवा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमें सीड मिल जाए, जैसे 12-13 मुखी का होगा तो 13 मुखी का होगा, तो मैक्स टू मैक्स आपको 9 सीड, 9 कंपार्टमेंट से पूरे 13 मिल जाएंगे, लेकिन सीड मैक्स टू मैक्स आपको 9 या 10 मिलेंगे। तो वो चेक कर लिया था कि भाई किसमें सबसे ज्यादा सीड है, तो वही वाला ले लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये मोस्टली जो लेबोरेटरी होती है सबसे ज्यादा जो फुल प्रूफ है, आईजीएल जेम्स एंड रुद्राक्षा टेस्टिंग लेबोरेटरीज, और बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं जो रुद्राक्षा का टेस्ट करती हैं, साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं, जैसे कि एक्सरे है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया जाता है फॉर नेचुरली और आर्टिफिशियली फॉर्म कंपार्टमेंट, मेन कंपार्टमेंट देखा जाता है। ठीक है, और कभी कभी कुछ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है, और इससे ही हमें 100% एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाते हैं एक्सरे के थ्रू। ठीक है, दैट्स वाई आईजीएल सर्टिफाइड रुद्राक्षास आर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल। बाहर भी जो जाते हैं वो मोस्टली यही वाले रुद्राक्ष जो लोग लेते हैं ना, तो वो ये आईजीएल सर्टिफिकेट देखो ऐसा रहता है जिसमें सब कुछ मेंशन्ड होता है, सब कुछ। अगर आप लोग देखोगे तो इसमें सब कुछ मेंशन रहेगा आपके ये सर्टिफिकेट में। कलर लिखा है, ब्राउन है, माउंटेड, फिर ये वेट लिखा है 3.46 ग्राम, डायमेंशन लिखा है 24 mm का है ये, फिर शेप लिखा है कि इरेगुलर ओवल है, और कितने मुखी का है, 10 मुखी है, टेस्ट कौन से कैरिड आउट किए हैं, एक्सरे का किया है, मैग्नीफाई करके देखा गया है, और साथ में और कंक्लूजन क्या निकाला, एक्सरे रिजल्ट क्या निकला इसमें कि एक्सरे शोज द मल्टीपल सीड्स इनसाइड एंड 10 नेचुरल कंपार्टमेंट्स ऑब्जर्व। इसमें साफ लिखा हुआ आता है कि 10 नेचुरल कंपार्टमेंट्स बने हुए सीड हैं इसमें। ठीक है, और इसमें देखो लिखा हुआ है ओरिजिन कहाँ की है, नेपाल की है, आईजीएल का बना हुआ है ये। तो इस तरह से ये आता है हमारा सर्टिफिकेट आईजीएल का। ठीक है, और बहुत सारे लैब के भी हैं, बहुत सारी लैब है। और जो बड़े जब थोड़े मुखी की रुद्राक्षा लेते हैं तो हम ज्यादातर कौन सा करते हैं, आईजीएल का हम सर्टिफाइड करवाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा ऑथेंटिक होता है। भले थोड़ा सा पैसा लगता है, थोड़ा ज्यादा पैसे लगते हैं, पर यस, जब हायर मुखी में जाएंगे तो हमेशा आईजीएल सर्टिफाइड ही हम लेंगे, अदरवाइज हम अपने क्लाइंट को भी नहीं देंगे। ठीक है, अब डिटेलिंग्स आती है रुद्राक्षा की, तो इसको हम चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से। 1 बाय 1 लगभग एक साथ तो बहुत सारी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि 1 से लेके 21 मुखी हैं, पर जो डिटेलिंग हम करेंगे वो करेंगे हम 1 से लेके 14 मुखी तक की रुद्राक्षा की, बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ेंगे। फिर आगे 14 मुखी के बाद हम करेंगे 21 मुखी तक, और जो 3-4 प्रकार के और मैंने अलग बताए हैं उसके बारे में भी हम डिटेलिंग करेंगे। इसमें हम देखते जाएंगे जितने मुखी की जो रुद्राक्षा है वो उसका प्लैनेट कौन सा है, उनके लॉर्ड कौन से हैं। हर एक रुद्राक्षा के अलग अलग लॉर्ड होते हैं, अलग अलग प्लैनेट होते हैं, अलग अलग चक्रा एसोसिएटेड होते हैं। जो हमारी बॉडी में 7 चक्रास है वो अलग अलग चक्रा से ये आपकी रुद्राक्षा कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, उस चक्रा से एसोसिएटेड वाली जो भी चीज प्रॉब्लम है, जो भी चीज होती है उसको वो ठीक करते हैं, या प्लैनेट जैसे सन से जो चीज प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम के समय पहनना चाहिए, मोस्टली अगर आपको सभी जब पढ़ेंगे ना हम लोग, तो हमें लगे कि यार ये सब बीमारी एक दूसरे से कनेक्टेड सारे रुद्राक्ष में तो दिख रही हैं, कि भैया इसमें भी यही लिखा है, इसमें भी मोक्षा चाहिए, मोक्ष चाहिए, इसमें भी हमें, इसमें भी मोक्ष, मेरे को तो सारे के सारे अपन को लगेगा लगभग सेम है, बट यस, जो हम मेन मेन जो चीजें पढ़ेंगे समझते जाएंगे, लास्ट में टेबल भी दूंगी मैं फाइनल वाला कि कौन सा हम रेकमेंड करेंगे, बट यस, डिटेलिंग में हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं ये शेयरिंग बंद करती हूँ पहले तो ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिटेलिंग।
शुरू में लगभग हो गया तो 1 से 6 या 7 मिनट अगर पहुंच जाते, क्योंकि डिटेलिंग थोड़ी ज्यादा होती है इसमें, बोलना ज्यादा रहता है और लिखना भी थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि अब इसमें से ज्यादा मजा आता है, जैसे हम जब डिटेलिंग पढ़ते हैं ना तो ज्यादा मजा आता है फिर लिखने में और समझने में कि कौन सी हमें प्रॉब्लम हो रही है और कौन सा रुद्राक्ष हम पहन सकते हैं अपने लिए। ठीक है, हमारे काम के लिए हम कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं, हमारी कम्युनिकेशन के लिए कौन सा पहन सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के लिए कौन सा पहन सकते हैं, मन नहीं लग रहा, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप उतने नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए और काम भी करता है। ठीक है, मैं अभी बंद कर दे रही हूँ हमारी रिकॉर्डिंग, फिर नेक्स्ट से हम डिटेल करेंगे।